तो अब हम कर रहे हैं बेटा हमारा न्यू ग्रुप दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट में नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 14 और ग्रुप 14 के मेंबर्स है बेटा हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। याद करने का तरीका भी है बेटा इसका, कार से गए सोनीपत पंजाब। क्या तरीका है बेटे? कार से गए सोनीपत पंजाब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, जैसे 2s2 2p1 था वो 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2 और अगर हम कहते हैं 4s से पहले क्या आता है बेटा? 3d10 4d10 5d10। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटा ग्रुप 14 के मेंबर कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं बेटा, इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार से गए सोनीपत पंजाब, इसको लर्न करने का तरीका है बेटा। तो अब हम आगे बात करते हैं इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इन अ सिमिलर नोट जैसे हमने पी ब्लॉक की है बेटा, वैसे ही ग्रुप 13 की है, वैसे ही इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी एटॉमिक साइज। लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, हमने जनरल पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट गए नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज कंपेयर्ड विद स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 के मेंबर कौन कौन से थे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। अगर इसमें 2s2 2p1 अगर आप देखो नंबर ऑफ शेल्स सेम है। जब नंबर ऑफ शेल्स सेम है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही तो है जो बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ते ही क्या हो जाएगा बेटा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, क्या कह रहे हैं बेटा? लेफ्ट टू राइट यानी अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज। क्या होता है बच्चे? साइज डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में अगर हम बात करें तो मैं वैल्यू लिख रही हूँ बेटा इसके साइज की, तो वो वैल्यू क्या है? Let's see the values. You just see the 77 and 100 एक्चुअल में 18 है, 118। टॉप टू बॉटम हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई है, 3s 4s 5s 6s। तो नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू बॉटम, साइज क्या होना चाहिए? जनरल क्या है? साइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली कम हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, जिसकी वजह से साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेट्स लुक एट द वैल्यूज एंड सी द डिफरेंस। कार्बन से सिलिकॉन का डिफरेंस है बेटा अराउंड 40। तो ये बहुत लार्ज है डिफरेंस, यानी ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है कि साइज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन 118 से 122 व्हाट इट मीन? द डिफरेंस इज ओनली 4। जो डिफरेंस 40 था 4 रह गया, यानी यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। इंक्रीज है लेकिन इतना ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं है। कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का आपको सभी को पता है बेटा, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 2 वैल्यू कम होती जाती है, और 2 वैल्यू कम होने का मतलब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एक्स ऑफ शेल्स की वजह से क्या हो गया बेटा? साइज जो बढ़ना चाहिए था वो इतना बढ़ा नहीं, क्योंकि वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया। अगेन 122 से 1
140 साइज बढ़ गया क्योंकि डी 3D का जितना इफेक्ट था उतना ही 4D का होगा, लेकिन 4D से हम 5D पर आए 146, ओनली द डिफरेंस ऑफ 6 का ही डिफरेंस रह गया। इसका क्या कारण रहा बेटा, इसकी सिर्फ डिफरेंस 6 का रह गया। कहाँ पे क्या कमी आई, अब यहाँ पे 5D10 के साथ साथ एक और शेल आ गई बेटा 4F14, यानी F सब शेल का भी शील्डिंग इफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, यहाँ पर साइज जो बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया और वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एक और बात बेटा, यहाँ पर वैलेंस शेल कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं बेटा, सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और हम रेडियाई क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियाई की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू के ऊपर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें ये है बेटा इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें पता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज कम होता जाता है। साइज कम होने की वजह से क्या हो गया बेटा, साइज कम होने की वजह से यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कि इसमें से आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। यानी लेफ्ट बोरोन से ज़्यादा किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है बेटा, कार्बन की। और अगर हम कार्बन की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, यहाँ पर बच्चे आपने वैल्यूज़ को लर्न नहीं करना है, मेक इट क्लियर कि ये वैल्यूज़ सिर्फ एक पॉइंट है मेरा आपको एक्सप्लेन करने का कि क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन, क्या कारण है इसमें जो वेरिएशन है, इसको बता रही हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो गया, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ गई। अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस का उस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम हो गया, क्योंकि स्क्रीन क्या हुआ, ज़्यादा होने लग गया। अब स्क्रीन ही प्रॉपर नहीं होगा तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पावर क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस देखो आप, जब हम कार्बन से सिलिकॉन की तरफ गए, द डिफरेंस ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अप्रोक्स 300 का डिफरेंस है, लेकिन जब हम कार्बन से जर्मेनियम पे गए, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ 30, मान सकते हैं 25 का डिफरेंस रह गया। व्हाट इट मीन कि पहले 300 का डिफरेंस है, अब सिर्फ 25 का डिफरेंस है। व्हाट इज द रीज़न, रीज़न यही है बच्चे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी 3D शेल के आने की वजह से न्यूक्लियस की पावर क्या हो गई, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से हम उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे जो घटनी चाहिए थी वो और बढ़ गई कंपैरेटिवली। अब सिलिकॉन से जर्मेनियम से टिन की तरफ आए तो 707 यानी डिफरेंस है, लेकिन लेड की तो उल्टा बढ़ गई 715, यानी अगेन द सिमिलर रीजन कि 3D से ज़्यादा पुअर इफेक्ट किसका है, 4F का। 5D से ज़्यादा पुअर इफेक्ट किसका है बेटा, 4F का, जिसकी वजह से 4F की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की पावर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर और बढ़ गई, जिससे वैल्यू कम होने की बजाय वैल्यू ज़्यादा हो गई। और इन्हीं कारणों की वजह से अगर हम कहें कि डाउन द ग्रुप हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो कम मिलनी चाहिए थी वो ज़्यादा इरेगुलर क्यों है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस वजह से ज़्यादा है बच्चे ये, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज इट क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट इज